है गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखिए, अब थोड़ा लब की तबीयत ठीक लग रही है। उसकी ड्रिप मैंने निकलवा दी है। तो यहाँ भाई खाना खा रहा था तो उसकी पूरी थाली इसने छुड़ा ली है। तो ये देख सकते हो, उसमें से थोड़ी थोड़ी बूंदी खा रहा है और फिर पानी भी पी रहा है, क्योंकि इसने हाथ की ड्रिप लगी हुई थी। तो बच्चे ही तो है, तो उसे बार बार खींच रहा था। आप लोगों को पता ही था कि लब हॉस्पिटल में एडमिट था फ्रेंड्स, और घर में शादी थी। तो गाइस, शादी की ये देखिए काफ़ी सारे कपड़े हो गए, जबकि मैंने तो पहने ही नहीं थे सारे नए कपड़े। तो ये देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हुए हैं, जो कि मम्मी ने धोकर डाल दिए। तो मैंने सोचा जब तक मैं घड़ी कर लेती हूँ। पूरी शादी में मतलब इतना परेशान हुआ, मतलब वो बच्चा इतना परेशान कर रहा था कि पता नहीं। उसको एक तो ड्रिप लगी हुई थी तो उससे परेशान हो रहा था, कुछ उसकी तबीयत ठीक नहीं थी उससे पीछे। तो इसीलिए मैंने भी नए कपड़े पहने थे, मम्मी ने भी ज़्यादा नहीं पहने हुए थे, नॉर्मल सी ही साड़ियाँ पहनी हुई थी। आप देख सकते हैं, जो कि आपने देखी हुई हैं। उन्होंने कोई सी साड़ी बिल्कुल नई नहीं पहनी हुई थी, लेकर आई थी फिर भी नहीं पहनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था, इतना ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो कोई नहीं, कहते हैं ना बच्चा ठीक है तो सभी ठीक है। साड़ियाँ तो पहनती ही रहती हैं, तो बस वही मम्मी एंगल में लगवा रही थी। तो यहाँ भाई बार बार आ रहा था कि मैं भी यहीं लेटूँगा, क्योंकि उधर लब सो रहा था और मैं यहाँ से मना कर रही थी कि नहीं, मैं नहीं लेटने दूँगी यहाँ पर, मैं यहाँ कपड़े खड़ी कर रही हूँ। आप देख सकते हो गोदरेज भी पूरी भरी हुई है। तो ये देखो, ये आके लेट गया है और गर्मी लग रही थी, यहाँ फ़ैन भी नहीं चल रहा था। तो मैं इससे बोल रही थी उधर जाकर लेट जाओ, तो नहीं लेटना। तो बस ये देख सकते हैं आप गोदरेज, मतलब अब मम्मी बोल रही थी एक आध दिन में गोदरेज भी जमाऊँगी। अभी तो मैं थोड़ी सी बस कपड़े कपड़े खड़ी कर रही हूँ, वरना मम्मी ही लगी रहती थी काम में, बस उसी को देखना था मुझे। तो पापा कहते तुम बस इसको देखो, इसका दवाई दवाई तो अभी कंटिन्यूएंट चलेंगी उसकी। ड्रिप निकलवा दी है और हल्दी फंक्शन वाले दिन हम लोग उसका डिस्चार्ज करवा कर आ गए थे, क्योंकि मम्मी परेशान हो रही थी और कोई तो नहीं था कि हाँ इस मतलब कौन रुकता। मम्मी पापा रुके थे रात को और भाई भी आ रहा था बार बार, वो भी मंडी नहीं गया था गाइस। तो इसीलिए हम लोगों ने डॉक्टर से पूछ कर उसको डिस्चार्ज करवा लिया था कि घर पे उसकी देखभाल कर लेंगे। और शादी का घर है तो तमाम काम होते हैं, भले ही अपने काम नहीं है तो क्या हुआ। मम्मी थोड़ा बहुत ये है कि चली भी जाती, क्योंकि खास चाची की लड़की की शादी थी फ्रेंड्स। मैं तो सोच रही थी, आई थी मैं शादी करने के लिए, और देखो मेरे बेटे की हालत कितनी बुरी हो गई थी। काला भी पड़ गया है, और मतलब काला छोड़ो, इतना जिद्दीला हो गया है, बहुत ही ज़्यादा मतलब चटने लगा है। तो बस उसी को देखती रहती हूँ मैं, और मेरा काम यही है कि मैं बस उसको ले रहती हूँ, या फिर भाई घुमा लेता है, मम्मी भी ले लेती है। और अगर चिढ़ जाता है तो फिर किसी पे भी नहीं आ सकता है गाइस। और आप देखो, बात है कितनी बड़ी, कहनी नहीं चाहिए। हालांकि ये सब सब चीज़ें वहाँ तक पहुँच जाएंगी, क्योंकि वो लोग भी देखते हैं ब्लॉग, मेरे ससुराल वाले। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर चावल छोंकने के लिए। हाँ, तो मैं आपसे ये बोल रही थी कि मतलब वो लोग भी देखते हैं मेरा ब्लॉग। तो मैं ऐसी कोई बात नहीं बोल रही हूँ जिससे उन लोगों को कोई बुरा लगे, लेकिन जो बात सच है वो तो बुरा लगता है कि किसी और से क्या कहो, जब उसके पापा ने भी एक फ़ोन नहीं लगाया है, डिस्चार्ज गया है, और ना ही शादी में आए गाइस। तो इतना बुरा लग रहा था कि कुछ नहीं कह सकते। और मतलब ये भी नहीं पूछा कि पैर भी पूजने हैं तो चलो कि मैं आ जाऊँ या नहीं, कुछ भी नहीं। चलो शादी की छोड़ो, अपने बेटे तक की नहीं पूछी उन्होंने, मतलब किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। फिर कहते हैं ना, जब हम अपने से कुछ नहीं कह पा रहे तो किसी और से क्या कहेंगे। जो उम्मीद मुझे अपने हस्बैंड से होनी चाहिए, जब उनसे ही नहीं है तो किसी और से क्या कहूँगी मैं। कम से कम वो तो लगा कर फ़ोन पूछ सकते थे कि अब कब आ रही हो या कब लेने आ जाऊँ, आना है। और उसको भी, उसके लिए भी पूछ लेते, अपने बेटे के लिए भी। तो नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई बातचीत नहीं गाइस। चलो कोई नहीं। तो बस मैंने आपके लिए छोटा सा ही ब्लॉग बनाया था, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया था गाइस। तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बस नमकीन चावल छोंक रहे हैं।
वैसे तो मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, तो मम्मी बोल रही थी बस नमकीन चावल अगर आपको छोकना है तो छोक लो, तब तक मम्मी लिए हुए हैं, काम उन्होंने सारा कर दिया है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ फ्रेंड्स, सॉरी एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताना, और अच्छे अच्छे लाइक कमेंट्स करना। बाय बाय यूट्यूब फैमिली।